भगवान महावीर की विहार भूमि अर्बुद प्रदेश के श्री बालदाजी जैन तीर्थ में भगवान महावीर स्वामी के मंदिर की अंजनशाला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से हुआ। ये आज ऐसा महोत्सव था जहां लोगों में उत्साह था। चढ़ावे लेने वालों में मानो भगवान के प्रति एक ऐसा लगाव जो शायद कभी कभी देखने को मिलता है। अच्छी खासी भीड़ 8 दिन के महोत्सव के अंतिम दिवस आज प्रभु की अंजनशाला का प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, संभवतः दूसरी बार जीर्णोद्धार हुआ था। मंदिर 9वीं सदी का बताते हैं, इसका मैं आपको इतिहास भी बताऊंगा, लेकिन आप इस खूबसूरत दृश्य को देखिए, क्योंकि प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के इस अर्बुद प्रदेश में 7 बार विहार किया था। इसलिए ये भूमि तपोभूमि है, ये भूमि पावन भूमि है। ये भूमि इसलिए तपोभूमि है क्योंकि ये सिद्धों संतों की भूमि है। बालदा नगरी सिरोही से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव, एक एकांत का गांव, एक ऐसा गांव जो इस मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका एक अपना इतिहास है। आज यहाँ प्रतिष्ठा हुई। यहाँ मूल नायक श्री महावीर स्वामी हैं। यहाँ श्री गौतम स्वामी जी हैं मूल नायक। भगवान महावीर स्वामी के दाईं तरफ और बाईं तरफ श्री शांतिनाथ भगवान हैं। आज संतों का परम सानिध्य मिला। आप देख सकते हैं इस उत्साह को, इस आनंद को, इस भगवान के प्रति लगाव को, भगवान के प्रति समर्पण को। केपी संघवी, श्री कल्याण जी, परमानंद जी पेड़ी का ये एक अद्भुत प्रयास हम आपको इस अवसर पर बताते हैं। अतीत में के मायने क्या थे बालदा के। कहते हैं गुजरात के कच्छ में लावड़ी नामक नगरी हुआ करती थी, जहां चौहान वंश के क्षत्रिय राजा बलदेव जी का शासन था। वे अपनी प्रजा का नीतिपूर्वक पालन करते थे। यथा राजा तथा प्रजा भी उन्हें ईश्वर तुल्य स्वीकार कर रही थी। विक्रम संवत 917, ये एक खास बात है। विक्रम संवत 917 में कासोली बारगा के भट्टारक श्री पूज्य आचार्य भद्रेश्वर सुरीश्वर जी महाराज के उपदेश पाकर राजा सहित समस्त प्रजा मांसाहार आदि का त्याग कर अहिंसामय जैन धर्म स्वीकार कर लिया। जैन बनी प्रजा का भविष्य देखकर गुरुजी ने एक बार कहा, राजन कुछ समय में पूरे प्रांत में तेज हवाएं आंधियां चलेगी, धूल ठेले पत्थरों से की बरसात होगी। इस प्रकार संकट आने पर तब आप इस देश का त्याग कर मरुधर की उत्तर दिशा की ओर अपनी गर्भवती कामधेनु गाय को लेकर आगे बढ़ना। जिस भूमि पर कामधेनु गाय का प्रसव हो वहां नया नगर बसा लेना। कुछ ही समय बाद सभी दिशाएं धूमिल होने लगी, पत्थरों की वर्षा होने लगी। तब राजा ने प्रजा के साथ तत्काल लावंडी का त्याग कर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए अर्बुद गिरी के समीप श्री बावनवाड़ी तीर्थ के निकट चिरणवा पर्वत श्रेणी की घाटी में आ पहुंचे। वहां कामधेनु ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गुरुदेव के समय सूचक उपदेश वापी की सत्यता को स्वीकार कर उसी समय शुभ मुहूर्त में बलदेवपुर नाम नगरी की स्थापना की। यही बलदेवपुर जिसका कालांतर में बालदा नाम पड़ा।
सभी लावंडी नाम से आए थे, अतः वे लौब गोत्र चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बलदेव राजा और मंत्री उदा के द्वारा शासनपति श्री भगवान महावीर स्वामी भगवान का सुंदर जिनालय का निर्माण करवाया गया, जिसका जीर्णोद्धार पूज्य रत्ना प्रभु सूरी जी महाराज साहब के पट्टधर श्री सूर्यदेव सूरी जी महाराज साहब के उपदेश श्री प्रागवट जातीय व्यापारी नरपाल महिपाल आदि पाटीकर द्वारा विक्रम संवत, ये एक देखने की बात है, 1485 जेठ सुद सप्तम मंगलवार के दिन प्रतिष्ठा हुई। इस जिनालय में विराजमान परमात्मा के अधिष्ठायक यक्षिणी बाबा माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। आज जिसने भी इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा होगा, सच मानिए आनंद में सराबोर हो गया होगा। आज ध्वजा के लिए, गगनचुंबी ध्वजा के लिए, धर्म ध्वजा के लिए लोग शिखर पर पहुंचे। एक मंत्रोच्चार की विधि से, एक आदेश के साथ ही ध्वजारोहण किया गया। पुष्प वर्षा हुई, आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई। देखने की बात यह है कि बालदा नगरी में ये जीर्णोद्धार का कार्य सेठ कल्याण जी परमानंद जी पेडी के माध्यम से हुआ। सेठ कल्याण जी परमानंद जी पेडी सिरोही का भी एक अद्भुत इतिहास है सज्जनों। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ सिरोही के अधीन सेठ श्री कल्याण जी परमानंद जी पेडी सिरोही 100 वर्ष से अधिक पुराना, ध्यान रखिए 100 वर्ष से अधिक पुराना एवं भारत का दूसरा सबसे बड़ा जैन धार्मिक ट्रस्ट है सिरोही में। आनंद जी कल्याण जी पेडी जो पालीताना से संबंध रखती है, वो पहले नंबर का ट्रस्ट है। और इस तरह से हम देख सकते हैं जो सिरोही जिले के में स्थित अति प्राचीन जैन तीर्थों का प्रबंधन करता है। पहाड़ी के नीचे इस मंदिर की महिमा बहुत गजब है साहब। सेठ कल्याण जी परमानंद जी पेडी द्वारा प्रबंधित प्रमुख तीर्थों में 11वीं सदी में निर्मित देलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू एवं जीवित महावीर स्वामी के कान में कीलें ठोकने वाले उपसर्ग भूमि पर उन्हीं के जीवन काल में बना श्री बामणवाड़जी जैन तीर्थ तथा 9वीं सदी में निर्मित राजस्थान का सबसे प्राचीन नक्काशीदार संगमरमर का उत्कीर्ण मंदिर मीरपुर जैन तीर्थ भी के अलावा मूंगथला, उंदरा और शिविरा आदि, थुम्बवाड़ी आदि भी इस पेडी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। आप मंत्र मुग्ध होकर इस दृश्य को देखिए। गर्मी की तपन भी प्रभावित नहीं कर रही थी भक्तों को। लोग खुले आसमान में इस दृश्य को अपनी आंखों में बसा रहे थे, अपने आनंद में मानो डूबना चाह रहे थे। आप देख सकते हैं ये अद्भुत संगमरमर का बना हुआ ये जैन तीर्थ केपी पेडी के द्वारा संचालित है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी गांधी है, जिनका हमने अनेक बार जिक्र किया। उन्होंने इस बार सिद्धार्थ की भूमिका में पूरे कई दिनों तक जो सुख प्राप्त किया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका गांधी जी ने जो माता त्रिशला का सुख प्राप्त किया वो अवर्णनीय था। इसी दौरान एक दीक्षा हुई, वो भी एक बहुत बड़ी जिसको कह सकते हैं हम इस क्षेत्र की यादगार बनी, जिसमें 22 वर्षीय रिको कुमारी ने दीक्षा ली, जिसको हमने देव दर्शन की यात्रा में आपको बताया था पिछले पार्टों में। लेकिन आज यहाँ आनंद इस बात का है कि मंदिर समाज के प्राण होते हैं। मंदिरों के प्रति आस्था हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर
सनातन ये मोक्ष के मार्ग के बहुत बड़े साधन होते हैं। आप देख सकते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है, हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ एक एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई, एक एक प्रतिमा को का पूजन हुआ और वो सब कुछ संतों के द्वारा हुआ। वो सब कुछ जिसको कहें कि साधु भगवंतों के द्वारा हुआ। परम पूज्य साधु भगवंतों के मार्गदर्शन में अनेक भामाशाह जिनके मन में भाव थे वो उन्होंने कई तरह के चढ़ावे लिए। चढ़ावों के बारे में हम कहेंगे कि फले चुनरी का चढ़ावा लाखों में जाता है। कई तरह के चढ़ावे। यहाँ हम अर्थ की बात नहीं करते, लेकिन हम बात ये करते हैं कि इस मंदिर की श्री अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव यादगार बन गया। सिरोही में अध्यात्म का एक पन्ना जोड़ा गया। मंदिर पुराना है, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार समय समय पर होते हैं, लेकिन जब जीर्णोद्धार यादगार बन जाते हैं तो उनकी सदियों तक याद किया जाता है। ये तिथि याद की जाएगी। हम देख सकते हैं ये बालदा जैन तीर्थ की अंजनशला का प्रतिष्ठा का आयोजन हम देख रहे हैं कि सभी संत, सभी भक्त, सभी जिन्होंने चढ़ावे लिए थे, जो शिखर पर चढ़े थे, वो धीरे धीरे उतर रहे हैं। एक और बात को मैं इसके साथ ही कह देता हूँ कि फले चुंदड़ी का जो चढ़ावा था वो भी हमारे पेशवा निवासी श्रीमान हिम्मतमल जी नेमीचंद जी सोटानी लोभ गोत्र चौहान परिवार की तरफ से था। फले चुंदड़ी का अर्थ होता है कि सभी आमंत्रित हैं। श्री फले चुंदड़ी के अवसर पर उनके भाव क्या थे वो वही मैं आपको बता दूं। श्री संघ ने आदेश हमें फरमाया है, सोने में सुगंध भर ऐसा अवसर पाया है। मीठी मधुर मनमोहक स्वादिष्ट लापसी एवं पकवानों से श्री संघ का मुँह मीठा करने का अवसर हमारे परिवार ने पाया है। ऐसे भाव श्री संघवी श्रीमान हिम्मतमल जी नेमीचंद जी सोठानी परिवार ने व्यक्त किए। आप देख सकते हैं ये दृश्य आप देखिए, छोटे बच्चे, धूप पड़ रही है, गर्मी कितनी थी आप कल्पना कर सकते हैं। इस गर्मी में भी इन्होंने जो भाव प्रकट किए, जो उत्सव का इजहार किया, जिसको कहें कि आनंद की, जिसको कहें कि महसूस किया, आनंद को व्यक्त किया नृत्य के माध्यम से। डीजे की धुन छोड़िए, एक बैंड बाजे की धुन के साथ पूरे गांव में वरघोड़ा निकाला गया। कई वरघोड़े निकाले गए थे, लेकिन ये वरघोड़ा जो फले चुंदड़ी का वरघोड़ा था। भोजन की बात हम इतना कहेंगे, एक सुव्यवस्थित भोजनशाला, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को ये प्रेरणादायक। अब ये सभी राजस्थानी अंदाज में आमंत्रण दे रहे हैं। इस फले चुंदड़ी के माध्यम से ये गेट के ऊपर रखी जाती है और आज 9वें दिन इसको हम कहेंगे कि इस पूरे आयोजन का समापन हुआ। श्रीमान रमेश जी कोठारी साहब, जिन्होंने अपनी इस सुमधुर आवाज़ के साथ इस मंदिर के दरवाजे खोले अल सुबह 5 बजे। और इसी के साथ मैं राजेंद्र नरू का देवनगरी के देव दर्शन एक अनंत की यात्रा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। देखते रहें सिरोही टेम्पल्स एक अनंत की यात्रा, जो चलती रहेगी। 1007 वीडियो के लिए शुभकामनाएं।